जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे धुविममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सारजी ग्रंथादिराज का कल की कक्षा से हमने बंधाधिकार प्रारंभ किया। उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान उस बंध तत्व को हमें समझा रहे हैं। कल की कक्षा में जो हमने जो दो गाथाएं पढ़ी, उन दो गाथाओं के आगे उसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं। उन दो गाथाओं का संक्षिप्तीकरण हम यहाँ पर समझें। जिस प्रकार कोई पुरुष, कोई मनुष्य अपने शरीर पर तेल आदि से युक्त चिकनाई वाला पदार्थ लगा करके यदि वह धूल वाले, बहुत धूल वाले स्थान पर जाता है और वहाँ जाकर के अपने हाथ पैरों को हिलाता है, व्यायाम करता है, शस्त्र आदि के द्वारा हाथ पैर हिलाने से जो अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, उन वृक्षों का वहाँ पर घात होता है। यहाँ तक की चर्चा हो गई थी। उसके आगे हम समझते हैं। देखिए गाथा क्रमांक 254। उविघादं कुर्वन्तस्य तस्यणानाविहेहि करणेहि निच्छयदो चिन्तिज्यहु किं पच्चयगो दुरय बंधो। बोलिए उविघादं कुर्वन्तस्य तस्यणानाविहेहि करणेहि निच्छयदो चिन्तिज्यहु किं पच्चयगो दुरय बंधो। उविघादं कुर्वन्तस्य तस्यणानाविहेहि करणेहि निच्छयदो चिन्तिज्यहु किं पच्चयगो दुरय बंधो। बंध की प्रक्रिया आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं। किस कारण से बंध होता है, जो हमने कल चर्चा छोड़ी थी, उसके आगे से हमें ग्रहण करना है। वह जीव, वह मनुष्य वहाँ पर पहुँच करके अनेक प्रकार के साधनों से सचित्त अचित्त जो अनेक प्रकार के पेड़ आदि हैं, उनका उससे उपघात होता है। आगे कह रहे हैं उवघादम कुर्वन्तस्य। उवघादम अर्थात उपघात, कुर्वन्तस्य अर्थात करते हुए। जो वृक्ष आदि हैं, जो शस्त्र आदि के द्वारा उन वृक्ष आदि का वह उपघात कर रहा है, तो कह रहे हैं उपघात करते हुए। तस्य मतलब उसके, उस मनुष्य के, नाना विहेहि करणे ही, किसके द्वारा? नाना मतलब अनेक, विहेहि मतलब प्रकार के, अनेक प्रकार के करण, करण का मतलब साधन, निमित्त, अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा वह जो मनुष्य वहाँ पर अपने शरीर पर चिकनाई से युक्त पदार्थ, तेल आदि लगा करके जो बहुत धूल वाले स्थान में पहुँच चुका है, वहाँ पर पहुँच करके अपने अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा जो वह उपघात करता है, उस उपघात करते हुए मनुष्य के निच्छयदो चिन्तिज्यहु। निच्छयदो अर्थात निश्चय से, चिन्तिज्यहु चिंतन करो, निश्चय से विचार करो। क्या? किम पच्चयगो दुरय बंधो। किम अर्थात क्या है, पच्चयगो अर्थात प्रत्यय, प्रत्यय से तात्पर्य कारण, निमित्त। क्या निमित्त है, क्या कारण है, किसका? रय बंधो अर्थात धूलि का बंध। जो उसके शरीर पर धूल मिट्टी आकर के चिपक रही है, उसका वास्तविक कारण क्या है, यह निश्चय से विचार करो।
ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर हमको प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझा रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी शैली का प्रयोग आचार्य कुंद कुंद महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट और सरल भाषा में कह रहे हैं क्या कारण है जिस कारण से उस मनुष्य के शरीर पर धूल आकर के चिपक गई। नाना विहेहि करणे ही, अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा, अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा उपघात करते हुए उस मनुष्य के निश्चय से चिंतन करो। क्या चिंतन करो, क्या विचार करो। किम पच्चय गो दुरय बंधो, उस मनुष्य के धूलि का बंध अर्थात जो धूल मिट्टी उसके आकर के चिपकी है उसका वास्तविक किम पच्चय गो कारण क्या है, क्या निमित्त है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस कारण से इसकी धूल आकर के चिपकी है। ठीक उसी प्रकार आत्मा के साथ में लगाना है कि आत्मा के साथ में कर्मों का बंध किस कारण से हुआ। गाथा का भावार्थ देखें। नाना प्रकार के करणों के द्वारा, करण से यहाँ तात्पर्य साधन निमित्त, उनके द्वारा उपघात करते हुए उसके धूलि का बंध किस कारण से होता है यह निश्चय से विचार करो। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। नाना प्रकार इस तांडव नृत्य द्वारा लो देह में चिपकती रज अपारा। क्यों वस्तुतः चिपकती रज ओ वहाँ है, क्या जानते तुम कि कारण क्या रहा है। यहाँ पर आचार्य भगवान ने प्रश्न उठा करके और शंका करी है। शंका से तात्पर्य हमें समझा रहे हैं, अगली ही गाथा में उसका समाधान कर रहे हैं कि क्या कारण रहा है जिस कारण से उसकी वह धूल आकर के चिपकी है। देखें अगली गाथा। जो सो दुणे है भावो, जो सो दुणे है भावो, तम हिणरे तेण तस्रय बंधो, तम हिणरे तेण तस्रय बंधो, निश्चय दो विण्णेयम्, निश्चय दो विण्णेयम्, णकाय चिट्ठाहि से साही। काय चिट्ठाहि से साही। बोलिए। जो सो दुणे है भावो, तम हिणरे तेण तस्रय बंधो, निश्चय दो विण्णेयम्, णकाय चिट्ठाहि से साही। जो सो दुणे है भावो, तम हिणरे तेण तस्रय बंधो, निश्चय दो विण्णेयम्, णकाय चिट्ठाहि से साही। जो प्रश्न पिछली गाथा में छोड़ा था, क्या कारण है कि उसके चिकनाई के, क्या कारण है कि उसके धूल मिट्टी आकर के चिपक जाती है, उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। जो सो दुणे है भावो, जो मतलब जो, सो मतलब वह, दु मतलब तो, णेह भावो, णेह का मतलब स्नेह, स्नेह का मतलब स्निग्ध पदार्थ, तेल की जो चिकनाहट है वह। तम ही नरे, उस मनुष्य में अर्थात उस मनुष्य के शरीर में है। उस मनुष्य के शरीर में जो तेल की चिकनाहट लगी हुई है, तेण उससे, उस कारण से, तस् रय बंधो, उसके रज का बंध धूल मिट्टी आकर के चिपकती है। कितने सुंदर से उदाहरण से आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, उस मनुष्य में जो धूल मिट्टी आकर के चिपकी उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके शरीर में क्या लगा हुआ है, णेह भावो अर्थात चिकनाई से युक्त पदार्थ जो तेल आदि है वह उसके शरीर में लगा हुआ है। उस कारण से तस्य रय बंधो, उस मनुष्य के शरीर में धूलि का बंध होता है अर्थात धूल मिट्टी आकर के चिपकती है। निश्चय दो, निश्चय से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, विण्णेयम ऐसा ही जानना चाहिए, यही तो वास्तविकता है। न काय चेठाई शेषाही, न मतलब नहीं, काय चेठाई शरीर की अन्य चेष्टाओं से, शेषाही मतलब अन्य, शेष शरीर की अन्य क्रियाओं से वहां पर धूल मिट्टी आकर के नहीं चिपक रही। अन्य चेष्टाओं से तात्पर्य वह जो हाथ पैर हिला रहा है, जो किसी भी प्रकार का वह व्यायाम कर रहा है,
उस हाथ में शस्त्र आदि लेकर के जो चेतन अचेतन जो पेड़ आदि हैं उनका वह उपघात कर रहा है, इन सब क्रियाओं से उसके धूल मिट्टी आकर के नहीं चिपक रही। धूल मिट्टी आकर के चिपकने का कारण है वह जो अपने शरीर पर तेल आदि लगाया हुआ है, चिकनाई से युक्त पदार्थ लगाया हुआ है, वास्तव में वही उस जीव के लिए धूल मिट्टी चिपकने का कारण है। ठीक उसी प्रकार हम सिद्धांत को समझते हैं, उसी प्रकार आत्मा में कर्म क्यों चिपकते हैं? रागादि विभाव परिणामों के कारण से। वह जीव किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया कर रहा हो, लेकिन यदि राग द्वेष आदि हैं तभी उस जीव के साथ में कर्मों का बंध होता है। यही आचार्य इस गाथा में कह रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें, सरल है। जो सोदुणेह भावो, अर्थात जो वह शरीर है, वह मनुष्य है, उसमें जो णेह भावो अर्थात तेल की चिकनाहट है, तम्हि नरे उस मनुष्य में, उस मनुष्य के शरीर में, तेण उसी कारण से, तस्य रय बंधो उस शरीर में, उस मनुष्य के रज का बंध होता है, धूल मिट्टी आकर के चिपकती है। ऐसा निच्छेदो विण्ययम, निश्चय से जानना चाहिए। न काय चेष्टाई, अर्थात शरीर की अन्य चेष्टा जो वह जीव कर रहा है, हाथ पैर आदि हिला रहा है, व्यायाम कर रहा है, उन चेष्टाओं से कर्म आकर के नहीं चिपकते अथवा धूल मिट्टी आकर के नहीं चिपकती। गाथा का भावार्थ देखें, उस मनुष्य के शरीर पर वह जो तेल की चिकनाहट है, उसके कारण उस मनुष्य के धूली अर्थात बंध होता है, रज मिट्टी आकर के चिपकती है। काय की चेष्टाओं से नहीं होता, यह निश्चय से जानना चाहिए। भैया जी, चिकनाई से क्या नुकसान है? वास्तव में वही तो बंध का कारण है। आपने कहा नुकसान क्या है चिकनाई से? यदि चिकनाई नहीं होगी तो वह मनुष्य अपने शरीर पर यदि तेल आदि नहीं लगाया हुआ है, फिर वह कितने भी अस्त्र शस्त्रों से व्यायाम करे, कुछ भी क्रियाएं करे, उसके कर्मों का उसकी धूल मिट्टी आकर के नहीं चिपकेगी। उसी प्रकार चिकनाई यदि उसके पास है तो वही तो उसके लिए बंध का कारण बनती है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। यहाँ चिकनाई से क्या तात्पर्य है? जब हम सिद्धांत की बात करेंगे, ये तो हो गई उदाहरण की बात। जब हम सिद्धांत की बात करेंगे तो चिकनाई से तात्पर्य राग द्वेष आदि जो कषाएं हैं, जो जीव के विभाव भाव हैं, वे यहाँ पर चिकनाई से युक्त पदार्थ की अपेक्षा से समझना चाहिए, और उसी कारण से कर्मों का बंध होता है। आचार्य भगवंत ने जहाँ पर 5वें अध्याय में पुद्गल के बंध की चर्चा करी, वहाँ भी तो लिखा स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध है। स्निग्धता होने से स्निग्ध रुक्षत्वात्, स्निग्ध और रुक्ष का बंध हो जाता है। आपस में दो पुद्गल के परमाणु कब मिलते हैं? जब उनमें स्निग्ध गुण होता है। रुक्ष रुक्ष कभी बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए स्निग्धता जहाँ होती है, चिकनाई जहाँ होती है, वहाँ आपस में मेल होता है, मिलन होता है, बंध को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार हम सिद्धांत को समझें, जहाँ पर राग द्वेष आदि कषाएं होंगी, वहाँ पर कर्मों का बंध होता है। भैया जी, तो क्या क्रियाओं से बंध नहीं होता? सबसे पहले हम बंध को समझें। बंध 4 प्रकार का होता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इन 4 प्रकार के बंध में से अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं जोगा पयड़ी पदेसा ठिदी अणुभागा कषायदो होंती। योगा अर्थात योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंध होता है, और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। वास्तव में जो जीव क्रिया कर रहा है, उस क्रिया की अपेक्षा से बंध नहीं होता। उस क्रिया में जो कषाय भाव जुड़ा हुआ है, जो राग द्वेष जुड़ा हुआ है, उसके निमित्त से उन कर्मों में स्थिति और अनुभाग बंध पड़ता है। मात्र योग से जो प्रकृति प्रदेश बंद हो रहा है, उससे आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा बिगाड़? वैसे तो जब भी बंद होगा, नियम से चारों ही बंद होंगे, लेकिन आचार्य भगवंत ने जहाँ पर चारों प्रकार के बंध का वर्णन किया, वहाँ स्थिति अनुभाग बंध महत्वपूर्ण होता है, जो कि कषाय के निमित्त से होता है। जितनी कषाय होगी, उस अनुसार स्थिति बंध अनुभाग बंध होगा। यदि कम कषाय है, कम राग द्वेष है, तो कम स्थिति वाला कर्म का बंध होगा, कम अनुभाग वाला कर्म का बंध होगा। यदि तीव्र कषाय है, तो उस अनुसार तीव्र स्थिति और तीव्र अनुभाग वाला कर्म का बंध होगा। जब 10वें गुण स्थान तक बंध की चर्चा करी, वहाँ योग भी है और वहाँ कषाय भी है। इस कारण से वहाँ संसार का बंध कहा। जब कषाय का मोह का अभाव हो जाता है, मात्र योग है, तब प्रकृति प्रदेश बंध मात्र होता है। बंध तो स्थिति अनुभाग वाला भी होता है, लेकिन वह जो स्थिति है वो किस अपेक्षा से कही आचार्यों ने? इरियापत आश्रम में
13वें गुण स्थान तक, 11वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक जो कर्मों का आश्रव हो रहा है, जो बंध हो रहा है, वो एक समयवर्ती है। जिस समय बंधा उसी समय उसने फल दिया और अगले समय में निर्जरित हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जीव के पास न राग है, न द्वेष है, न कषाय है। इस कारण से उनका स्थिति और अनुभाग नहीं बन पाया। कहने का तात्पर्य ये है, क्रियाएं यदि कोई कर रहे हैं लेकिन क्रियाओं के साथ में यदि राग द्वेष जुड़ा हुआ है तो वह स्थिति और अनुभाग बंध की अपेक्षा से तीव्रता से संसार का कारण बनता है। जैसे माना कि कोई मुनि महाराज हैं, विहार कर रहे हैं, क्रिया में प्रवृत्त हैं, लेकिन एरिया समिति से चल रहे हैं, तो वह उनका विहार भी कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। वहां पर वे विहार तो कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, जीव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वहां पर जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन क्यों वहां पर उनके कर्मों का बंध नहीं होता या हिंसादि का पाप क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पर उनका तात्पर्य अहिंसा महाव्रत का पालन करना है। वे क्रिया करते हुए भी राग से रहित हैं। एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करते करते यदि पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है तो क्या उससे हिंसा का दोष लगता है? क्या उससे जेल होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस क्रिया करने के बावजूद भी उसका उस पेशेंट के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, क्रियाओं में बंध तो है, लेकिन कषाय कितनी है उस अनुसार बंध होगा। यदि कषाय कम है तो कम बंध होगा, यदि कषाय नहीं है तो वहां पर बंध नहीं होगा। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। वो तेल लेप वश ही रजिया लगी है, भाई अकाट्य ध्रुव सत्य यही सही है, व्यायाम कारण नहीं उस कार्य में है, ऐसा जिनेश कहते निज कार्य में है। जो 4 गाथाओं के माध्यम से यहाँ दृष्टांत समझाया गया, अगली 5वीं गाथा में आचार्य भगवान उसी दृष्टांत को दृष्टांत के रूप में सिद्ध कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे उस मनुष्य में धूल मिट्टी का चिपकना, तेल आदि चिकनाहट से युक्त पदार्थ कारण वहां पर होता है, उसी प्रकार आत्मा में क्या कारण होते हैं, आत्मा में किन कारण से कर्मों का बंध होता है, वो अगली गाथा में बता रहे हैं। देखें। एवं मिच्छा दिट्ठी, एवं मिच्छा दिट्ठी, वट्टन्तो बहुविहासु चेट्ठासु, वट्टन्तो बहुविहासु चेट्ठासु, रागादि उवयोगे, रागादि उभयोगे, कुर्वन्तो लिप्पदिरयेण, कुर्वन्तो लिप्पदिरयेण। बोलिए। एवं मिच्छा दिट्ठी, वट्टन्तो बहुविहासु चेट्ठासु, रागादि उवयोगे, कुर्वन्तो लिप्पदिरयेण। एवं मिच्छा दिट्ठी, वट्टन्तो बहुविहासु चेट्ठासु, रागादि उवयोगे, कुर्वन्तो लिप्पदिरयेण। अर्थ देखें। एवं इसी प्रकार, जिस प्रकार वहाँ उस पुरुष की बात की गई उसी प्रकार मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि जीव, वट्टन्तो अर्थात प्रवर्तन करता है, वर्तन से युक्त है, जिसे हम कहते हैं प्रवर्तमान। बहुविहासु चेट्ठासु, अनेक प्रकार की, चेट्ठासु मतलब चेष्टाओं में, क्रियाओं में। उसी प्रकार वह मिथ्या दृष्टि जीव अनेक प्रकार की चेष्टाओं में प्रवृत्त होता हुआ रागादि उवयोगे, रागादि जो भाव हैं, राग द्वेष मद लोभ मोह जितने भी विकारी भाव हैं, उवयोगे अर्थात उपयोग में, कुर्वन्तो अर्थात करता हुआ, अपने उपयोग में रागादि भावों को करता हुआ, लिप्पदि रयेण अर्थात लिप्त होता है, रयेण रज के द्वारा, रज तात्पर्य कर्म रूपी रज के द्वारा। कहने का तात्पर्य वह जो जीव है वह किस कारण से कर्म रूपी रज को प्राप्त हुआ, तो आचार्य भगवान ने अंतिम 2 पंक्तियों में कहा, रागादि उवयोगे कुर्वन्तो,
अपने उपयोग में राग द्वेष आदि को करते हुए इसी कारण से वह कर्म रूपी रज से लिप्त होता है, अर्थात कर्म रूपी रज आकर के उसकी आत्मा से चिपक जाती है, जो उस आत्मा को मैला कर देती है। ऊपर की दो पंक्तियों में कह रहे हैं अनेक प्रकार की चेष्टाओं में प्रवृत्त हो रहा है वह मिथ्या दृष्टि जीव, लेकिन वहां महत्वपूर्ण कारण है वह राग द्वेष आदि विकार भावों में प्रवृत्त हो रहा है, इस कारण से कर्म आकर के आत्मा से चिपक रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। एवं इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव वर्तन्तो प्रवर्तमान होता हुआ, प्रवृत्त होता हुआ, बहुविहासु चेष्टासु अनेक प्रकार की नाना प्रकार की चेष्टाओं में प्रवृत्त होता हुआ, उभोगे जब अपने उपयोग में रागादि कुवंतो राग द्वेष आदि जो भाव है वह भाव करता है, तो उन भावों को करता हुआ रयेण लिप्पदी अर्थात कर्म रूपी रज से लिप्पदी अर्थात लिप्त होता है, कर्म रूपी रज आकर के उसकी आत्मा से चिपकती है। अर्थात कर्म बंध का मूल कारण क्या है? रागादि भावों का होना। गाथा का भावार्थ देखें। इसी प्रकार नाना प्रकार की चेष्टाओं में प्रवर्तमान मिथ्या दृष्टि अपने उपयोग में रागादि भावों को करता हुआ कर्म रज से लिप्त होता है। भैया जी, यह बंध किनके होता है? वैसे तो आचार्य भगवान ने इस गाथा में मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है, मिथ्या दृष्टि के कर्मों का बंध होता है, लेकिन यहाँ हमें जो सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है उस अपेक्षा से दोनों अर्थ ग्रहण करना है। जो अपने आत्म भाव में ज्ञायक भाव में लीन नहीं है, आचार्य भगवंत ने उसको भी सम्यक दृष्टि नहीं माना है। अध्यात्म का वर्णन है, हम प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं, वीतराग सम्यक दृष्टि की यहाँ पर चर्चा है। उस वीतराग सम्यक दर्शन से जो रहित हैं उनको भी आचार्यों ने अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। तो एक अपेक्षा से हमें वह भी ग्रहण करना है जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का बंध करता है। मिथ्या दृष्टि जीव की बात करेंगे तो वह तो अशुभ कर्मों का ही बंध करता है। जब वह जीव अनेक प्रकार के चेष्टाओं से युक्त होकर के रागादि विशेष रूप से उसकी कषाएं जितनी होंगी उस अनुसार उसके कर्मों का बंध होगा। उसकी अपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके भी कर्मों का बंध तो होगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कम होगा, क्योंकि उसके राग द्वेष कम होगा और ऊपर ऊपर जो जो बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों उस अपेक्षा से उन जीवों के कर्मों का बंध कम होगा। लेकिन जब राग द्वेष का पूर्ण अभाव हो जाएगा तब कषाय रूप से होने वाला स्थिति अनुभाग बंध पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और वहाँ पर 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में भी जो बंध हो रहा है वो मात्र कथन मात्र में है कि हाँ बंध है, वास्तव में वो बंध संसार में भटकाने वाला नहीं होता। भैया जी, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के बंध में क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि का बंध संसार का कारण होता है, अधिक कषाय से युक्त होता है, इस कारण से वह संसार में ही भटकता रहता है और वह बंध संसार का कारण बनता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव रागादि भावों को कम करता हुआ उसके बंध तो होता है, लेकिन वो बहुत हल्का होता है, बहुत कम होता है, इसलिए वह संसार का कारण नहीं बन करके परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। कहने का तात्पर्य यह है जो प्रथम गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि है उसकी अपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव के कर्मों का बंध तो होगा, लेकिन कम होगा, हल्का होगा। और ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे, जब पूर्णतया राग आदि कषायों का अभाव हो जाएगा तब उस जीव के कर्मों का बंध होगा, लेकिन वहाँ पर जो प्रकृति प्रदेश मात्र है, स्थिति अनुभाग नहीं है, इस प्रकार का बंध वहाँ पर 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में होता है जो राग द्वेष और कषायों से रहित होता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य जो हमने आज की दो गाथाएं पढ़ी और पिछली कक्षा में जो कहने का सीधा सा तात्पर्य आज जो हमने 3 गाथाएं पढ़ी और पहले जो 2 गाथाएं पढ़ी, इन पांचों गाथाओं में कर्म बंध का आचार्य भगवान प्रक्रिया बता रहे हैं। कर्म बंध का मूल कारण है शरीर में चिकनाई से युक्त पदार्थ होने से धूल आकर के चिपकती है। उसी प्रकार कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में कब परिणत होती है? जब रागद्वेष आदि विकार भाव उत्पन्न होते हैं। देखो, ब्रह्मांड में कालाणु और पुद्गल के परमाणु दोनों विद्यमान हैं, लेकिन कालाणु क्यों नहीं चिपकते? पुद्गल के परमाणु कार्बन वर्गणा रूप में जो है वो ही क्यों चिपकते हैं? क्योंकि उनमें चिकनाई से युक्त पदार्थ का वो आश्रय लेकर के चिपकते हैं, अर्थात जीव के राग द्वेषादि विकारी के जो कषाय भाव हैं उनके आश्रय से वे पुद्गल के परमाणु आकर के आत्मा से चिपकते हैं और उसे ही बंध कहा जाता है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं।
मिथ्यात्वमंडित कुधि त्रय योग द्वारा चेष्टा निरंतर किया करता विचारा ज्यो राग रंग रंगता उपयोग को है पाता स्वयं नियम से विधि योग का है। कहने का तात्पर्य यही है, वह जो जीव है अर्थात वह जो संसारी प्राणी है वह मन वचन काय को रागादि से युक्त करता है और इसी कारण से कर्मों का बंध करता है। जय जिनेन्द्र।